अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली जीनियस बिल पास हो चुका है और इसके असरात आपको मार्केट में इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। अब जीनियस बिल ने जाना है फाइनल डोनाल्ड ट्रंप के पास साइन होने के लिए, रह गया है क्लैरिटी और एंटी सीबीडीसी बिल वो भी पास हो गया है, वो सेनेट की तरफ जाएगा। आपको ऑलरेडी अपने ओल्ड कॉइन्स खास करके टॉप के लेयर वन जैसे कि सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, एक्सआरपी हो गया, इथेरियम हो गया, ये सारे ऊपर का सफर करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। एसईसी के चेयर पॉल एटकिंस ने कांग्रेचुलेट किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑन पासिंग द जीनियस एक्ट। और अगर हम अपनी मार्केट में यहाँ पर देखें, हेडेरा हो गया, नेयर, एल्गो, एक्सआरपी, सोलाना, सारे के सारे इस वक्त बहुत तेजी से पंप हो रहे हैं। स्नैक जो कि मीम कॉइन है कार्डानो पर, ये भी काफी तेजी से पंप हो रहा है, क्योंकि कार्डानो पंप होगा तो कार्डानो का सबसे मेजर मीम कॉइन स्नैक है। आइगन लेयर, फ्रैक्स, हैक्स, सारे जो हैं इस वक्त तकरीबन टॉप के कॉइन जो हैं पंप हो रहे हैं। जो फेड वॉलर ने कॉल किया है कि 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए एट द नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग, जो कि 2 हफ्ते में यानी कि तकरीबन जुलाई के आखिर पे है। अच्छा, जिन दोस्तों को नहीं मालूम, तो वॉलर जो हैं वो ऑलरेडी एक पोटेंशियल रिप्लेसमेंट है, पोटेंशियल रिप्लेसमेंट पाउल के लिए, जब उनकी टर्म एक्सपायर होगी मई 2026 में, या आज अगर ट्रंप कुछ इस तरह का करते हैं, अनप्रेसिडेंटेड स्टेप वगैरह लेते हैं। अच्छा, मल्टीपल कांग्रेस मेंबर्स ने साथ ही साथ जो है ये भी क्रिमिनली रेफर किया है जर्मी पॉल को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे। तो काफी ज्यादा मार्केट में इसके हवाले से भी इसका शोर शराबा चल रहा है। और एसईसी के चेयर पॉल एटकिंस कहते हैं कि एसईसी कंसीडर करेगी इनोवेशन एक्सेप्शन फ्रॉम रेगुलेशन टू प्रोमोट टोकनाइजेशन और मुख्तलिफ किस्म के स्टेबल कॉइन के हवाले से लेजिस्लेशंस वगैरह को जो है ये प्रोमोट करेंगे। और आप देखें साथ साथ सर्कल में इस वक्त तकरीबन 500 मिलियन यूएसडीसी मिंट हुआ है सोलाना पे। और अब इस हफ्ते में सिर्फ इटसेल्फ अलोन 1 बिलियन यूएसडीसी मिंट कर दिया गया है। जब ये मिंटिंग वगैरह बढ़ेगी तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तेजी से। और एक्सआरपी ने जो है तकरीबन 200 बिलियन की मार्केट कैप को जो है सरपास किया है, 12% चढ़ी है पिछले 24 घंटे में। इथेरियम 3,500 से ऊपर चढ़ गया है। और ब्लैक रॉक ने फाइल किया है इथेरियम के ईटीएफ की स्टेकिंग को ऐड करने के लिए। ये क्या चीज है? यील्ड कमा के देगा, आपको पैसिवली इनकम जनरेट करके देगा इथेरियम। जब ये चीज होती है तो ये खाली इथेरियम के लिए नहीं होगी, ये राह हमवार करेगी सोलाना के लिए, अगर कार्डानो आता है कार्डानो के लिए। तो हर किस्म का वो एसेट जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक या पीओएस बेसिस पे है, जहां पर या टाइम स्टैंपिंग बेसिक पे है, तो वो यील्ड कमाते हैं। क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए आपको वैलिडेट करने के लिए आपको पैसिव जो है रिवॉर्ड दिए जाते हैं, तो वो आपको जो है शेयरिंग यहां पर होगी, स्टेकिंग जिसे हम कहते हैं। अच्छा, साथ ही साथ यूएस इंपोज करेगा 93.5% टैरिफ ऑन बैटरीज के कंपोनेंट्स पे चाइना से, ठीक है। और रशिया के लार्जेस्ट बैंक एसबर बैंक अब ऑफर करेंगे क्रिप्टो कस्टडी सर्विसेज वगैरह। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फुमो स्टार्ट हो चुका है नेशनवर्ड्स का। कांग्रेसमैन डस्टी जॉनसन कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म करेगी इंडस्ट्री को इसी तरीके से जिस तरह इंटरनेट ने किया है पिछले 30 सालों में। बिटकॉइन एकदम 120,000 से ऊपर एकदम टच किया है जैसे ही यूएस की रेगुलेटरी क्लैरिटी ने फ्यूल किया है कॉन्फिडेंस को। अब जाहिर बात है सेंटिमेंट्स बदल रहे हैं। ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इससे अमेरिकन को अलाउ किया जा सकेगा उनके जो 401 के रिटायरमेंट का बेसिकली एक उनका सेविंग्स वगैरह का है, वो अब क्रिप्टो में हो सकेगा। तो जब वो चीज़ इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो में होगी 401 के की, तो आप इमेजिन कर सकते हो अमाउंट ऑफ मनी जो फ्लड होगा क्रिप्टो की तरफ। तो ये बहुत बहुत खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले 5-6 महीने में स्लोली डीसीए किया, अच्छे किस्म के ओल्ड कॉइन्स में होल्ड किया। तो मुबारक हो, आप लोगों का सीजन आ रहा है। या जिन लोगों ने पिछले 2 से 3 साल में एक्यूमुलेशन की है, तो यू गाइज रियली डिजर्व इट। अब सीजन की तरफ आएंगे और वहां पर इंशाल्लाह हमें मैसिव 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 रिटर्न्स इंशाल्लाह मिलेंगे। अगले 5 से 6 महीने हमारे मार्केट के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ये रिटायरमेंट का ऐलान, ये बेसिकली एक गेम चेंजर होगा। रिटायरमेंट पे जितने भी इनका 401 के है, वहां पर जैसे ही आप क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट्स, आप डेफिनेटली
किस फॉर्म ऑफ क्रिप्टो की होगी, खाली बिटकॉइन की होगी या बिटकॉइन और टॉप लेयर वंस जो कि मेड इन अमेरिका या जिन्हें जो है कमोडिटीज कहा जाएगा, एक हाउडी टेस्ट होगा उसके मुताबिक। तो ये सारी चीजें अगले कुछ अर्से में पता चलेंगी। कुछ ओल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा पंप करेंगे और कुछ के हवाले से, जैसे कि कल की वीडियो मेरी देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि वो अगर जो सिक्योरिटीज में आते हैं तो उनके लिए रास्ता साफ नहीं होगा। और डोमिनेंस बिटकॉइन की गिरती जा रही है, 61.84 पे है, जो कि एक अच्छी चीज है। और साथ साथ बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ स्टार्ट हुई है, जो कि हमें एग्जैक्टली देखना है। डोमिनेंस जैसे ही, अभी इट्स स्टिल अर्ली, लेकिन हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है कि सारी इंडिकेशन, सारा कुछ उस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर हम ईथ बीटीसी के पेयर पे भी देखें तो ये भी तेजी से बढ़ना इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। ओल्ड सीजन के हवाले से फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पे अगर हम देखें तो हम 73 पे बैठे हैं। बिटकॉइन 120,400 पे है। टोटल मार्केट कैप आज 3.92 ट्रिलियन की है। हडेरा सबसे ज्यादा चढ़ा है, लीडो फाइनेंस चढ़ा है, फ्लेयर, एक्सआरपी, क्रोनोस, एल्गो, कार्डानो, चेनलिंक काफी ज्यादा चढ़ा है, ओंडो आज के दिन काफी चढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। शाम को इंशाल्लाह मिलते हैं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।